Today we are going to start our new exercise 11.2. So let's begin the video. This is 11.2 exercise first question. देखो हमने कई सारे शेप्स के एरियाज तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया शेप है ट्रेपीजियम जिसे बोलता हूँ। व्हाट इज ट्रेपीजियम? अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चार साइड है। हुज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज प्रेजेंट, ठीक है। एक पेयर पैरेलल साइड प्रेजेंट होंगी एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स आ रही है। ये दोनों पैरेलल साइड नहीं है क्योंकि आप इनको फर्दर इंक्रीज करो या तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं आगे। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को ना मिले। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए भी अपन को हाइट चाहिए यहाँ पे, और जिस पे हाइट होता है वो मेरा बेस कहलाता है। अब यहाँ पे पैरेलल साइड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ इसे B और मैं मान के चलता हूँ इसे A और दैट इज़ माई हाइट। तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नथिंग जस्ट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? B और A, तो A प्लस B इंटू का H। दिस इज माई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्टेड टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। The shape of top surface of the table is trapezium. Find the area of parallel sides are, find the area if its parallel side is 1 meter and 1.2 meter, ठीक है। पैरेलल साइड दी है यहाँ पे। सो मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो पैरेलल साइड है मेरा A वो मेरा 1 मीटर है और दूसरी पैरेलल साइड 1.2 मीटर है, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.0 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? मेरा हाइट, तो 0.08 मीटर, ठीक। अब सीधा सीधा मैंने लगा देता हूँ एरिया ऑफ टॉप सरफेस, ठीक है। टॉप सरफेस निकाल रहे जो कि ट्रेपीजियम शेप में है। सो आपको क्या लगाना है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू का H। सो हाफ व्हाट इज पैरेलल साइड? 1 मीटर एंड प्लस का 1.2 मीटर multiply height. What is height? 0.8 meter. So you can solve here 1/2 multiply 1 और 1.2 add किया, so 2.2 meter and multiply में 0.08 meter. So when you cut that 2.2 by 2 that will give you 1.1 meter and just multiply it, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, that will give you how much? 0.88 meter square. 0.88 meter square is your answer, ठीक है। Now come to the question number 2. Second question, the area of trapezium is 34 centimeter. Now area is given in question number 2. So area of trapezium is given. Area of trapezium, ठीक है। area of trapezium क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब A प्लस B इंटू का H। सो दैट इज गिवन ऑलरेडी। सो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके मैं इन सब का साइड्स भी फाइंड कर सकता हूँ। तो एरिया इज गिवन 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरेलल साइड एक की दी है तो मान लो कि मेरा A दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया। एंड हाइट इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज नॉट गिवन हियर, हाइट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ब्रेड्थ नहीं दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड मान लो B मुझे फाइंड करना है। सो सिंपल है, सारी वैल्यूज़ मैंने रखा और इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करता जाऊँगा। सो 1/2 10 मीटर प्लस B। अब देखो यहाँ पे इस 2 को और इस 4 को काट सकते हो बिकॉज ये पूरा ब्रैकेट जो है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। और ये सिंगल 2 दूसरी तरफ यदि मैं ट्रांसफ़र करूँ तो कहाँ जाएगा? नीचे, तो इस 2 से भी काट सकता हूँ। सो 2 1 जा 2 7 जा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर ऑलरेडी था तो सेंटीमीटर से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सेंटीमीटर बचेगा। नाउ 10 मीटर प्लस B यहाँ पे बचा, तो B इज इक्वल टू में 17 माइनस 10 दैट विल गिव यू हाउ मच? 7 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ अनदर साइड। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd वी हैव डन राइट नाउ। नाउ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। A diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of field. अब देखो diagonal of a quadrilateral that is diagonal,
ठीक है। अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे हाइट ड्रॉप कर रहा हूँ जो कि 13 मीटर है और इधर से हाइट ड्रॉप किया जो कि 8 मीटर है और डायगोनल 24 मीटर दिया हुआ है। सो क्वाड्रिलेटरल में जब भी एक डायगोनल बनाते हैं तो वो दो ट्रायंगल में उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर देता है। एक ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, एक नीचे ट्रायंगल दिख रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो यदि मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूं, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला, मैं इसको फर्स्ट मान लिया और इसको नीचे सेकेंड मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो हाफ, व्हाट इज बेस? बेस इज सेम 24 एंड व्हाट इज हाइट? 13। सो 2 से डिवाइड किया 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 जा 144 और 12 उसमें और प्लस करूंगा, सो दैट विल गिव यू 156, दैट इज मीटर स्क्वायर आई थिंक, हाँ या मीटर स्क्वायर। एंड नाउ सेकेंड का कितना आ जाएगा? सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, वही फॉर्मूला तो सेम लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, सिर्फ इसमें बेस तो यहाँ पे सेम ही है 24, हाइट चेंज हो जाएगा, हाइट 8 है इस बार नीचे से, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, सो 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। सो व्हेन यू फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस पूरे एरिया को मुझे फाइंड करना है फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द फील्ड निकलेगा, दोनों एरियाज को मैं प्लस कर दूंगा, तो 156 प्लस 96 दैट विल गिव यू 252, ठीक है। 252 मीटर स्क्वायर इज माय टोटल एरिया। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का भी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, रोम्बस का फॉर्मूला मैं बता दूंगा। सो रोम्बस होता है मेरा जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है लेकिन डायगोनल इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू का d2। अब यहाँ पे डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड यहाँ पे दिया है। डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। सो एरिया फाइंड करने यहाँ पे ईजी है। सो यदि मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5th को इन शॉर्ट वे में कर दूं, सो हाफ d1 d2 आपको लगाना है और हाफ व्हाट इज माय d1 7.5, d2 12। सो इसको कट आउट कर दो, 2 6 जा 12 एंड 6 का 7.5 में मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा 33, 7 6 जा 42 एंड 43 एंड पॉइंट लग जाएगा। सो 43 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डायगोनल, ठीक है। 7 6 जा 42 एंड कैरी 3 थी यहाँ पे तो 45, सॉरी, ठीक है। 45 सेंटीमीटर इज माय एरिया। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस हियर, क्लियर। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।